welcome to my channel and I am Meenakshi Vyani as you all know me very well. आज मैं आपको अकाउंट्स के पेपर का एक ओवरऑल एनालिसिस बताती हूँ कि हम किस हिसाब से तैयारी करेंगे तो आई थिंक हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे लिख के बताया है कि हमारा जो एनपीओ है यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो 10 मार्क्स का आएगा, पार्टनरशिप 30 मार्क्स का आएगा, कंपनी अकाउंट्स 20 मार्क्स का, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 मार्क्स का एंड कैश फ्लो 8 मार्क्स का। ओके, तो 30, 40, 50, 60 एंड 80 मार्क्स का पेपर हमारे यहाँ कवर हो जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताती हूँ कि आप देख सकते हो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लग रहा है कि भी पास होना भी मुश्किल है, अगर वो 20 नंबर का, जैसे आपको पता ही है कि हमारे एमसीक्यूज है वो इन्हीं में ही कवर्ड हैं, इनमें से ही कुछ चैप्टर्स में से आएंगे। 30 मार्क्स की पार्टनरशिप और मान लीजिए आपसे कंपनी अकाउंट्स नहीं हो रहा है तो कैश फ्लो इजी चैप्टर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इजी चैप्टर है, इधर से भी आप कवर करते हो तो 30 और 50 नंबर ये हो गए। ठीक है, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, 50, 60, 70 नंबर हो गए। कुछ तो आता ही होगा, ऐसा तो नहीं आप पूरा छोड़ के आएंगे, सब्सक्रिप्शन की एंट्री हो गई, ये नॉर्मल सा। अगर आप कुछ भी करके आओगे, आप क्वेश्चन आधा छोड़ दो, हो सकता है आपकी कोई भी बैलेंस शीट टैली न करी हो, लेकिन उसके बावजूद देयर आर मार्क्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जिस बच्चे ने अबव 40 स्कोर ही नहीं किया है स्कूल लेवल तक, उसको मैंने 80 स्कोर कराया है। बस आपको ना सिर्फ एक प्लान करके चलना पड़ा। देखिए इंटेलिजेंट का मुझे पता है वो बच्चे सब कुछ करके जाएंगे, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू स्कोर 95 प्लस, ठीक है, मे बी 99, 90, 100 मे बी, लेकिन जो जिनका पास होना भी मुश्किल होता है उन्हीं को ये प्लान पूरा देखना जरूरी होता है। फिर जिनको लगता है कि मैं शायद ना ही कर पाऊँ, तो उनके लिए मेरी एक सलाह है, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया है तो भी सबसे पहला काम आप ये करिए कि आप पार्टनरशिप अकाउंट्स उठाइए। पार्टनरशिप की थ्योरी और फंडामेंटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल से और थ्योरी से मैंने ये देखा है ज्यादातर एमसीक्यूज वाला पार्ट भी उसमें से आया है और एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है उसमें से। जैसे मैंने एनालाइज किया जो आप लोगों का सैम्पल पेपर वगैरह आया है उसके अकॉर्डिंग 4 नंबर का क्वेश्चन फंडामेंटल से आएगा और एक एडजस्टमेंट एंट्री वाला फिर एक और 4 नंबर का आ सकता है, जो मुझे लगता है रिजोल्यूशन से एक 4 नंबर का आएगा। फिर मेरे 8 नंबर फंडामेंटल से आता है और 4 नंबर रिजोल्यूशन की जो सिंपल जो रियलाइजेशन अकाउंट वाली जर्नल एंट्रीज होती हैं वो एक आने की पूरी उम्मीद है। और इस बार जो वो मिसिंग टेबल नहीं होता, जैसे कि आधा एंट्री में कुछ अमाउंट दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, उसकी तैयारी हमें जरूर करना चाहिए। और मेरा जहां तक अंदाज है वो कंपनी अकाउंट से आने की उम्मीद है मुझे, ये कंपनी अकाउंट से आ सकता है। लेकिन वो जो एडजस्टमेंट एंट्री वाला क्वेश्चन है वो 100% आएगा, आई कैन अश्योर यू दैट। 4 नंबर आपके उसके पक्के हैं अगर आपने उसकी तैयारी करी, और वो है भी बहुत आसान, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का है वो क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से ये आएगा। और एक आपका जैसे कि 17, 18, 19, 20, 22 ये 5 क्वेश्चंस तो 4 नंबर और इनमें आएंगे ही आएंगे कंपनी पार्टनरशिप के। और एक 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो पिछले साल डिसोल्यूशन का था, इसलिए मुझे जहां तक लगता है इस बार एडमिशन और रिटायरमेंट में से आएगा। जैसे इसमें और में आता है ना, चॉइस में आता है 8 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें एक पार्ट एडमिशन और एक पार्ट रिटायरमेंट में से देंगे। ये जहां तक मुझे लगता है आपको ये चीज बहुत अच्छे से तैयार करनी चाहिए। कंपनी अकाउंट्स भी आसान है, वो फॉर फीचर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन सबको मिला के 6 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और 8 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। जो लोग सब कुछ कर रहे हैं, दे नो दे कैन डू एवरीथिंग, तो उनको कंपनी अकाउंट्स वैसे भी हर किसी को कंपनी अकाउंट्स करना चाहिए। मान लीजिए आप सारा कुछ नहीं कर पाते हो, फॉर फीचर अगर नहीं भी कर पाते हो, तो जो शुरुआत की एंट्री है उसके नंबर तो पक्के हैं आपके, वो तो बहुत आसान एंट्रीज हैं, तो आपको वो जरूर देखना चाहिए। कंपनी अकाउंट्स भी 8 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का आएगा उसमें से, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। और आपके जो एमसीक्यूज होंगे उस एमसीक्यूज का एक पार्ट इसमें से पक्का आएगा अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। तो एमसीक्यूज में काफी सारे क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स, कैश फ्लो, इन सब के आ सकते हैं, रेशियोज के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन उसी के होते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा कंपनी अकाउंट्स हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एनपीओ बहुत आसान चैप्टर है और इसका क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आता एग्जाम में भी, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट और इसको जरूर करना चाहिए। 10 मार्क्स के फ्री के नंबर होते हैं ये, क्योंकि बहुत आसान आता है ये पेपर में भी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता इसका क्वेश्चन। तो ये हो गया एनपीओ का। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कंपैरेटिव और कॉमन साइज है उनमें से एक में ऑप्शन रहता है, मतलब या तो कंपैरेटिव कर लो या कॉमन साइज कर लो, ठीक है, दोनों ही चैप्टर आसान है, इनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये आएगा आपका जो क्वेश्चन आएगा इसमें आएगा दिस और दिस करके आपको ये करना पड़ेगा, एंड ये आएगा आई थिंक 31st क्वेश्चन, ये 4 नंबर में आएगा आपका ये, तो कंपैरेटिव या कॉमन
साइज में, और एक कैश फ्लो का 100% 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब आपके ऊपर है, मेरे हिसाब से ये आपके मैंने पूरे 32 क्वेश्चंस कवर कर दिए, और इन 32 क्वेश्चंस में से आपको अगर पता है तो 2 पार्ट्स में ए और बी। ए पार्ट में तो ये सारा कंपलसरी, ये सारे जितने मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ। बी पार्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमने यहाँ पे नहीं कराया, तो मैं आपको पूरा ए पार्ट के बारे में बताती हूँ। पार्ट ए इज कंपलसरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और पार्ट बी जो होता है उसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला होता है और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता है। इन दो में से ऑप्शन होता है, तो हमने कंप्यूटराइज्ड यहाँ नहीं करवाया है, तो हमने एनालिसिस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से 13 और 23 से 29 ये सारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे, 1 नंबर वाले, यानी कि एमसीक्यूज होंगे। 14 एंड 30 ये 3 नंबर के होंगे। 15 से 18, 15 to 18 एंड क्वेश्चन नंबर 31 ये 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 31 मैंने आपको बताया भी है कि क्वेश्चन नंबर 31 कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज का मुझे लगता है डिफरेंस, मैंने दिस और दिस करके आएगा। और क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको 15 से 18 कहा, इसमें एनपीओ और ये सारे कवर होंगे। एनपीओ इनफैक्ट इससे पूरा पार्टनरशिप ही आप समझ लो, 15, 16, 17, 18। 16th क्वेश्चन जो है वो कंपनी अकाउंट्स का होगा, बट अदरवाइज 15, 17, 18, 19 ये सारे के सारे इसमें ही कवर करेंगे। 19, 20, 32 ये 3 जो हैं वो 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और 21 एंड 22 ये दोनों 8 नंबर के क्वेश्चन होंगे। इनमें चॉइस रहती है, तो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट। ओवरऑल चॉइस नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस के अंदर में बस चॉइस है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इफ यू वांट, मैंने जो लिखा है, हालांकि राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, बट स्टिल आई कैन सेंड यू द पीडीएफ में बना करके मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, जो मेरा एनालिसिस है कि किस तरह से पेपर आएगा और हम इसको कैसे कवर करेंगे। सो I hope you like it. I hope you understood what you have to do. For those who can't even do it, जिनको अकाउंट्स डिफिकल्ट लगता है, उनको पार्टनरशिप जरूर करनी चाहिए। अगर पार्टनरशिप ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो जो फंडामेंटल्स और जो इजी आपको पार्ट लगता है वो इसका करके कंपनी अकाउंट्स कर लो। कंपनी अकाउंट्स कंपैरेटिवली इजी है। कंपनी अकाउंट्स, एनालिसिस और स्टेटमेंट्स, और ये फिर आप ये सारा कुछ कवर करो। इसमें रिस्क मत लेना, क्योंकि आपको पता है कि इट इज नॉट, मैंने हो सकता है कि आप सब कुछ ना कर पाओ इसका, ठीक है। अगर आप पार्टनरशिप फॉर्मेट करते हो तो आपको ये सारा कुछ करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप कर पा रहे हो, क्योंकि हर स्कूल ने, हर बोर्ड ने, हर जगह पे सबसे पहले पार्टनरशिप ही कर पाया है, तो पार्टनरशिप के आपने एक बार कर लिया तो कुछ कुछ तो आ ही गया होगा आपको। नहीं तो आप मेरे वीडियोस में भी देख सकते हो, अगर आपको समझ आए उससे तो। एंड इफ यू वांट, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो। आई कैन गारंटी यू, मैं आपको अगले ही वीडियो में, नेक्स्ट डे आपके लिए मैं जरूर बना दूंगी एक वीडियो, जिसमें आपको उसको डाउट्स का सोल्यूशन जरूर दूंगी। सो 30 मार्क्स का ये है, और जो ये सब कर सकते हैं कि भाई 30 मार्क्स आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गई है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे तो ज्यादातर सबने 11th में ही करवा दिया। इनकेस आपको नहीं करवाया है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, अभी भी हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक बहुत ही आसान बुक है, मतलब फ्री के नंबर हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ये 8 मार्क्स तो कैश फ्लो, ये इसी बुक के अंदर में ही आएगा। 10 मार्क्स का ये एनपीओ भी फ्री के मार्क्स हैं, तो आप इनको कवर कर सकते हो। अगर मान लीजिए कंपनी नहीं भी कर पाए हो आप, तो बस बेसिक एंट्रीज ऊपर ऊपर की देख लो, बस ठीक है। लेकिन थ्योरी मत छोड़ना, क्योंकि वो जो शुरुआत का जो एमसीक्यू वाले पोर्शन है वहां आप फंस जाओगे। थ्योरी जरूर करना, कॉन्सेप्ट क्लियर करके करना। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ करो, पर जो कर रहे हो उसका एक मोटा मोटी कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना। सो आई होप मेरे गाइडलाइंस आपको समझ में आए हैं, एंड श्योर आप 70+, 80+ स्कोर करवाने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। सो इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग देख के निकल जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है मैं जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में और बीएसटी, इवन दो आई एम नॉट, मतलब मैं वीडियोस नहीं डाल रही हूँ बीएसटी की, बट स्टिल आई टीच बीएसटी, तो मैं आपको उसमें जरूर गाइड करूंगी। इन दोनों पेपर को भी एनालाइज करके आपको बताऊंगी कि किस में से कितने मार्क्स का आएगा और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। So all the best for your papers, all the best for your preparation, and if you like my video, do subscribe my channel. Please subscribe करिएगा. Okay then, goodbye for today.